इस दुनिया में मोहब्बत की ज़रूरत क्यों है? एक दूसरे के तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस नफरत की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मोहब्बत है। ऑलमोस्ट प्यार विथ डीजे मोहब्बत, ये टाइटल के पीछे कुछ खास वर्क होता है क्या? नहीं नहीं, कुछ वर्क नहीं होता, कहानी होता। हम लोग कहानी में से टाइटल ढूंढते हैं, कहानी में से हम टाइटल ढूंढते हैं। और ये फिल्म में एक पॉडकास्ट है, एक 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 इंसान है जो डीजे मोहब्बत है, जो जो मोहब्बत की बातें करता है कि इस दुनिया में मोहब्बत की ज़रूरत क्यों है। कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस नफरत की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मोहब्बत है। और सोचते हैं आप कि आप अपने बच्चों के लिए क्या दुनिया छोड़ के जा रहे हो, और जब आप वो सोचते हो तो फिर अपने आप जो है ना, आप चीज़ों को बदलते हुए देखना चाहोगे। क्योंकि अभी उस बारे में नहीं रहा ना कि हमारे, हाँ, हम लोग भी ऐसे ही बड़े हुए हैं, हमारे तौर तरीके अलग थे, हम बर्दाश्त करते थे। हम बाहर की बात क्यों करें? मेरे घर में मेरी दादी जी जब तक थी तो हमारे घर के अंदर वेजिटेरियन बनता था, नॉनवेज घर के बाहर बनता था। करेक्ट। हम लोग ने कभी जबरदस्ती घर में घुस के दादी पे अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश नहीं की। हाँ, हमारी दादी 24 घंटे पूजा पाठ करती थी। हम लोग, जो पिताजी मटन बनाते थे, बाहर बनाते थे संडे के दिन, उसके लिए बर्तन भी अलग होते थे। बर्तन भी गलती से इधर उधर हो जाए तो दादी को बुरा लगता था। हाँ, तो हमने कभी अपने आप को इम्पोज नहीं किया। आज हम लोग ऐसे हो गए कि या तो दादी घुस के हमें बाहर भी नहीं खाने देंगी, या हम अंदर घुस के बोलेंगे हम तो यही खाएंगे। हम वहां पहुंच गए। ऐसा नहीं था कि हम मतलब, लेकिन हम इज्जत थी एक दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के तौर तरीकों के लिए, इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी। आज हम चाहते हैं हम जैसे हैं दुनिया भी वैसी बने। तो वो जो है ना, ऐसी दुनिया में हमारे बच्चे जो है सिर्फ एग्जिस्ट करना चाह रहे हैं। ये बात अपनी, ये जो आइडिया है, ये जाहिर है हम कहते हैं ना कि फिल्में समाज का ही आईना होती हैं, तो इस कहानी का आइडिया ये वही है समाज को देखकर। मतलब एक बहुत छोटी सी चीज़ है। जब मेरी बेटी मेरे को बोलती कि, जब हम अपने बच्चों से बोलते हैं ना, बेटा क्या कर रहे हो, हाँ मेरी बेटी कॉलेज से ड्रॉप आउट कर गई, तो मैंने कहा हम बेटा कैसे कॉलेज से ड्रॉप आउट कर गए, क्या करोगे? ये पापा, आप जो है ना बनारस से आए थे, आपके फादर स्ट्रगल करके आपको पढ़ाए, आपके अंदर गिल्ट था कि उन्होंने इतना खर्चा किया मेरी पढ़ाई पे और आपको फिल्म बनाना है, क्योंकि उनके दिमाग में उनको समझ में नहीं आता था फिल्म बनाने क्यों जा रहा है इतना पढ़ाई लिखने के बाद। करेक्ट। तो आपको नाम कमाना था, आपको उनको कुछ प्रूव करना था, आपको अपने आप को साबित करना था, आपको पैसे कमाने थे, फिल्म बनानी थी। वो आपका स्ट्रगल था, मेरा नहीं है। मेरे पापा के पास पैसा था मुझे पढ़ाने का। हाँ, मेरा स्ट्रगल खुद के साथ है। मेरा स्ट्रगल है कि मैं क्या हूं। मेरा स्ट्रगल है मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं यूट्यूब पे जो भी कर रही हूं उससे खुश हूं। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं जो इन्फ्लुएंसर हूं, मैं ये सब करके खुश हूं। आपको सिर्फ ये मैटर करना चाहिए कि मैं खुश हूं। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। तो कहानी का अगर हम कहें, कहानी बहुत सिंपल सी है। कहानी बच्चों की है। बच्चे जो वो करना चाहते हैं, जिसमें वो खुश हैं, या ढूंढ रहे हैं अपने आप को, या आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। बड़ों का कोई लेना देना नहीं है उसमें, लेकिन बड़े टपक पड़ते हैं, बड़े जबरदस्ती घुसे रहते हैं बच्चों की लाइफ में, क्योंकि उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो पूरी फिल्म यही है कि बच्ची का सवाल है कि यार मैं तो सिर्फ म्यूजिक सुनना चाहती थी, वो भी क्या सुनूं क्या नहीं सुनूं वो आप बताओगे। मतलब हर, हम जो बड़े हैं, हम जो इम्पोज करते हैं अपने आप को, तो ये जो फिल्म है बच्चों की फिल्म है, जो अपने आप को ढूंढ रहे हैं, जो प्यार ढूंढ रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ नहीं समझ पा रहे, एक दूसरे से एग्जिस्ट लड़ रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स उनके लाइफ में। हम बड़े जो है कंडीशन है, जो उनको बता रहे हैं बेटा ऐसी दुनिया, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इनविजिबल विलेन नाम है उस पिक्चर के।